हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, ये शूट मेरा आज का ही है। आज गुरुवार का दिन है, डेट है 16 जनवरी। टाइम की बात करूं तो अभी सुबह सुबह का टाइम है। बारिश होने के बाद मैं आपको दिखा रही थी यहाँ का मौसम, जो कि बहुत अच्छा हो रहा था। हवा भी नहीं चल रही थी, कोहरा भी छट गया था बारिश की वजह से, और ज़्यादा सर्दी भी नहीं लग रही थी। तो यहाँ मैं खड़ी हुई लगभग 5-7 मिनट, और उसके बाद अब चलते हैं अंदर और करते हैं अपने घर के काम। पहले मैं आपको दिखाऊंगी टाइम, उसके बाद दिखाऊंगी मैं आपको अपना फैला हुआ घर, और उसके बाद करेंगे अपने घर का काम। और रोज़ रोज़ हम लोग एक जैसा ही काम, वही झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े किस तरह से करते हैं, वही मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो अभी टाइम हो रहा है 8 बजने में 10 मिनट, और यहाँ मैं आपको दिखा देती हूँ घर की हालत। ये लेकर आए थे हम कल राशन, जो कि यहीं रखा है। तो देखते हैं, अगर टाइम से काम ख़त्म होता है तो इसे भी मुझे रखना है उठा के। सारा राशन इधर ही रखा है। और उसके बाद ये पड़े हैं कुछ गीले और सूखे कपड़े, ये भी मुझे फैलाने हैं। हवा निकल जाएगी, धूप निकलेगी, लगता है ऐसा मौसम है कि धूप निकल जाएगी, तो इन्हें भी बाहर फैलाना है। उसके बाद ये पड़े हैं पर्दे, इसकी मैंने हाइट नाप के देखी थी। ये हो रहा है थोड़ा सा लंबा, तो आज मुझे इसकी भी सिलाई करनी है। तो आज थोड़े से एक्स्ट्रा काम है, और उसके साथ ही फैला हुआ पूरा घर जो कि समेटना है। अच्छा, ये डेली फैलता है घर। हम लोग रात तक अपना घर समेट कर सोते हैं। रात में भी हम लोग किचन साफ़ करते हैं, घर समेटते हैं, फिर सोते हैं। उसके बाद सुबह में ये हालत हो जाती है। डेली का यही काम है, लेकिन हम लोगों को ये सब करने में खुशी बहुत मिलती है, क्योंकि अपना घर है, अपना काम है। अपने बच्चे फैलाते हैं, तभी तो हम समेटते हैं। ये हमारा अपना काम है, तो इसे करने में भी हमें जो खुशी मिलती है, वो मैं आपको बता नहीं सकती। अपने हिसाब से डेली हम लोग फैले हुए को समेटते हैं, अपने हिसाब से रखते हैं एक एक चीज़ को। और बस यही है कि आज मैं यहीं से अपना जो व्लॉग है स्टार्ट कर दिया है। गाने चला लिए हैं, टीवी में भजन चल रहे हैं राधा रानी के, और इस रूम से ही अपना जो साफ़ सफाई क्लीनिंग का काम मैं शुरू करूँगी। तो ये जो टेबल है छोटी सी, इसको मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया है, और ये रख दिया है हीटर, जो कि सर्दियाँ ख़त्म होने के बाद आया है। और देखते हैं, 1-2 दिन में रख भी दूँगी। ये मैंने जान के नहीं निकाला था, क्योंकि इसे मैं निकालती हूँ तो फिर बिल आगे आगे जाता है। लेकिन ये थोड़ा-सा ख़राब हो रहा था, तो निकाला, दे दिया ठीक करवाने के लिए। और फिर कल लेकर आए थे हम ये, जब मैं राशन लेकर आई थी, तो रास्ते में से दुकान से ये लेकर आए थे। तो फ़िलहाल इसे साफ़ करके रख दिया है यहाँ। उसके बाद ड्रेसिंग टेबल को साफ़ करूँगी, और उसके बाद जो भी चीज़ें फैली हुई हैं अच्छे से साफ़ करूँगी। अच्छा, डेली डेली हम ये साफ़ करते हैं, और डेली ही ये फैलता है। ऐसा नहीं है कि आज हमने ये साफ़ कर दिया है और कल तक हमारा ऐसे ही रहेगा। ऐसा हो, बच्चों वाला घर है, बच्चे हैं, चीज़ें लेते हैं, फेंकते हैं, और हमारा काम जो होता है वो रहता है उसे साफ़ करके जगह पर रखना। तो यहाँ मैंने ड्रेसिंग टेबल कर ली है, ड्रेसिंग टेबल की भी। और इसमें पड़ी हैं चूड़ियाँ, जो कि अभी रखने का नंबर नहीं आया है, क्योंकि एक तो तबीयत ठीक नहीं है। तबीयत ठीक हो तो एक्स्ट्रा काम करने का मन करता है, तबीयत ख़राब हो तो बस ये है कि फटाफट से जो घर के डेली के काम होते हैं वही हो, अपना खाना पीना हो, और बस। सॉरी, तबीयत मतलब पूरी तरह से ठीक नहीं है अभी, और इसी वजह से मेरे जो है डेली वीडियोस भी नहीं जा पाते। बहुत कोशिश करती हूँ मैं डेली कुछ ना कुछ डालूँ, लेकिन तबीयत ख़राब होने की वजह से मेरे जो वीडियोस हैं वो डिले हो जाते हैं। तो यहाँ ड्रेसिंग टेबल को और उसकी जो टेबल की डस्टिंग करने के बाद, रूम का जो बेड है, इसे मैं अच्छे से चादर वगैरह झाड़ कर और लगा दूँगी। और उसके बाद ये जो रज़ाई है, इसे इस तरह से फ़ोल्ड करके और बेड पर रख दूँगी। तो ये जो मेरा रूम है पूरी तरह से सेट हो जाएगा। और फाइनली लगा दूँगी मैं इस रूम में झाड़ू। झाड़ू मैं सुबह-सुबह कमरों में नहीं लगाती हूँ, क्योंकि सुबह से एक तो टाइम नहीं रहता, जल्दी बच्चे जाते हैं। हमारे बच्चों का स्कूल थोड़ा-सा जल्दी का है, तो वो जल्दी जाते हैं, तो उसके लिए फिर बच्चों के
साथ लगना पड़ता है, तैयार करना पड़ता है। बेटा तो खुद तैयार नहीं हो पाता, उसको तो सारी चीज़ें करके देनी पड़ते हैं। साथ ही बेटी के लिए भी फिर ये है, वो बोलेगी उसको तैयार कर देते हैं और मेरे लिए मेरी जो ड्रेस वगैरह है वो भी निकाल के नहीं रखते। तो जब तक वो नहाना धोना करते हैं उनकी यूनिफॉर्म निकाल के रखती हूँ जगह पर, और उसके बाद फिर उसके बाल वगैरह बनाने पड़ते हैं, खाना बनाना पड़ता है। तो सुबह सुबह इतना टाइम नहीं हो पाता, और तब तक बाहर ही मैं अपना जो झाड़ू बुहारी है वो कर पाती हूँ किचन में काम करने के साथ साथ। तो ये जो रूम की झाड़ू है वो मैं अपना आराम से लगाती हूँ, तसल्ली से, सबके जाने के बाद एक एक चीज़ समेट कर साफ करके रख के उसके बाद लगाती हूँ मैं झाड़ू। तो यहाँ से मैंने पूरी तरह से डस्टिंग कर दी है, पूरा रूम जो मेरा क्लीन हो गया है, और अब लगा रही हूँ मैं इसमें झाड़ू। और अच्छे से दबा दबा कर मैं झाड़ू लगाऊंगी, अब चाहे तो बैठ कर भी लगा सकते हैं। आज मैंने अच्छे से दबा दबा कर फर्श को झाड़ू से साफ़ कर दिया है, और मेरा पूरा रूम अच्छे से क्लीन हो चुका है, आप लोग देख सकते हो। और इससे कवर करने में मैं बताऊँ मुझे 10 से 15 मिनट लगे होंगे, और पूरा रूम मेरा चकाचक हो गया है। कुछ तो ये कि हम लोगों को डेली करना होता है, आदत पड़ी रहती है, और फिर पता है कि कौन सी चीज़ कहाँ कैसे रखनी है, और सामान भी लिमिटेड है तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो उस रूम को साफ़ करने के बाद फिर मैं आ गई थी इस रूम में, इस रूम को भी करना शुरू कर दिया है साफ़। तो इसमें तो बस बेड ही है, बाकी कुछ नहीं दिखाई दे रहा होगा आपको। और डस्टिंग वगैरह जो है फालतू की आज मैं करूँगी नहीं, क्योंकि आज है गुरुवार। आज बस वही डस्टिंग करूँगी जो डेली की होती है, जिसके बिना नहीं चलता, जैसे अलमारी वगैरह है। और और भी जो एक्स्ट्रा क्लीनिंग होती है वो थर्सडे वाले दिन मैं नहीं करती। सैटरडे वाले दिन वो ठीक रहता है, थर्सडे वाले दिन मैं अवॉइड ही करती हूँ। बस ये है कि डेली के जो काम होते हैं फटाफट वही मैं करती हूँ। करने को तो फिर मना करते हैं पोछे वगैरह लगाने के लिए भी, लेकिन फिर वही है, क्या क्या चीज़ हम लोग नहीं करेंगे। अगर हम लोग वॉशरूम भी जाते हैं तो हाथ धोते हैं साबुन से, हम बर्तन साफ़ करते हैं वो भी साबुन से। तो ऐसा तो है नहीं कि थर्सडे वाले दिन हम कुछ ना करें, लेकिन वही है कि एक्स्ट्रा क्लीनिंग जो होती है उसे थोड़ा सा अवॉइड करती हूँ। तो यहाँ से जो किताबें वगैरह पड़ी थी वो रख दी हैं मैंने उठा के, और बच्चों के जो कलर्स वगैरह थे वो भी उठा के रख दिए हैं। उसके बाद रजाई को अच्छे से फ़ोल्ड करके मैं रख के आ गई हूँ बाहर। उसके बाद तकिए करे हैं एक से, क्योंकि इस रूम में सोना साना तो होता है नहीं, बस ये है कि कमर से लगा कर बैठते हैं तकिया, तो उनकी शेप ख़राब हो जाती है। तो उनको अच्छे से ठीक करने के बाद इस रूम की जो बेडशीट है वो अच्छे से लगा दी है झाड़ के। और इस रूम की बेडशीट आराम से 15 दिन चल जाती है, गंदी नहीं होती, 15 दिन में भी गंदी नहीं होती। बस वो तो वो है कि पड़े पड़े फिर मन उब जाता है कि काफ़ी टाइम हो गया, इसे पड़े पड़े चेंज करनी पड़ती है, क्योंकि इस रूम में कोई सोता बैठता है नहीं। और थोड़ी बहुत देर के लिए मैं यहाँ आती हूँ, अपना वीडियो वगैरह एडिट करती हूँ, बच्चे पढ़ाई करते हैं, बस इतनी देर के लिए इस रूम में बैठते हैं। तो यहाँ से चद्दर ठीक कर दी, उसके बाद इस रूम में भी झाड़ू लगा दी थी, और उसके बाद फिर यहाँ रख दूँगी मैं रजाई। तो ये रूम भी मेरा अच्छे से क्लीन हो जाएगा। और आप लोगों ने देखा, बातों ही बातों में मेरे दोनों रूम क्लीन हो गए थे, और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा था। तो ये होता है हमारा डेली काम करने का। अगर हम लोग डेली करते रहते हैं तो हमें आदत रहती है फटाफट से काम कैसा करना है, किस स्पीड से करना है। तो ये जो रूम है मेरे दोनों क्लीन हो गए थे, उसके बाद मैं आ गई थी बाहर। मैं आपको टाइम दिखा रही थी, लगभग अभी 9 बजने में 10 मिनट हैं शायद, और मेरे दोनों रूम अच्छे से क्लीन हो गए हैं। उसमें सारी क्लीनिंग है, डस्टिंग है, पूरा जो बेडशीट वगैरह ठीक करना था, झाड़ू बुहारी सब हो गए थे। उसके बाद मैं आ गई थी बाहर, और ये जो है ऊपर से इसे अच्छे से डस्ट कर लूँगी, इसकी डस्टिंग कर लूँगी, क्योंकि जो जो गद्दा नीचे बिछा है वो मैंने फ़ोल्ड कर दिया था, क्योंकि ये जो गेट है खोलना पड़ गया था पीछे। और उसके बाद सारा कुछ हटाया था, फिर मैंने इसे इस तरह से फ़ोल्ड करके रख दिया था। लेकिन बच्चे बोल रहे थे मम्मी इसे इस तरह से खोल कर ही बिछाओ, थोड़ा सा यूज़ हो जाता है। तो आज मुझे ये थोड़ा सा चेंज करना है यहाँ से। ये जो कंबल है इसे भी मुझे हटाना है। मैं सोच रही हूँ 2-4 दिन में गर्म दिन आ जाएँ, धूप वगैरह निकलने लगे, तो कंबल वगैरह भी अपना धो के डाल दूँ। फ़िलहाल तो धोने का कोई मतलब है नहीं, क्योंकि बारिश वगैरह हो रही है, धूप वगैरह निकल नहीं रही, तो वो सूखेगा नहीं। तो यहीं से पहले मैंने जो झाड़ू लगानी शुरू कर दी है। वैसे यहाँ पहले भी मैं झाड़ू लगा चुकी हूँ सुबह-सुबह, लेकिन वही है कि यहाँ से मुझे करना है, तो यहाँ से मैंने झाड़ू निकाल दी, और इसे मैं निकाल दूँगी इधर की साइड।
उधर से मैं पहले ही निकाल चुकी थी, तो सारे में फिर कूड़ा कैसे फैलाऊंगी, और ज़्यादा गंदा तो था नहीं। तो यहाँ से मैंने झाड़ू निकाल दी है इधर, और इसे बंद कर दूंगी। और पहले मैं यहाँ लगा के छोड़ दूंगी पोछा पंखा चला के। उसके बाद फिर जो गद्दा है उसे यहाँ मैं अरेंज करूँगी। और आज मैं लगाऊंगी पोछा इससे, इतने ही बीच में, बाकी सारे घर में मैं लगाऊंगी बैठ बैठ के पोछा। इधर लगा देती हूँ मैं इससे, और पंखा लगा के छोड़ दूंगी, सूख जाएगा, क्योंकि थोड़ी सी जल्दी भी है। और फिर ये है कि अगर मैं एक बार बैठ के पोछा लगाने लग जाती हूँ, फिर मेरा कुछ काम करने का मन नहीं करता। फिर तो ये है कि बस घर की सफाई करो और नहाने चली जाऊँ। और आज तो पूरा काम फैला पड़ा है, इसलिए मैंने खड़े होकर इससे पोछा लगा दिया है, पंखा चला दिया है, सूख गया है, गद्दा फैला दिया है। और अब डाल दूंगी मैं इसके ऊपर धुली हुई बेडशीट। तो पहले मैं डालूंगी ये कॉटन की बेडशीट, उसके बाद मैं ये डाल दूंगी धुली हुई गरम बेडशीट। तो दोनों बेडशीट डाल दी हैं, और उसके बाद तकिया रख दूंगी। ये कंबल, ये जो सॉरी पर्दे का जो बैग है वो रख दूंगी। और राशन वगैरह भी मैं यहीं रख दूंगी उठा के, क्योंकि जो टेबल है वो हो जाएगा खाली। ये रख दिया है मैंने यहाँ मूड़ा। इसके ऊपर लाऊंगी मैं मशीन, मशीन रखूंगी, क्योंकि आज मुझे थोड़ी सी सिलाई का भी काम करना है। तो ये मशीन फ़िलहाल मैं यही रख दूंगी, निकाल के मैं ले आई हूँ, सफाई कर रही हूँ। से काफ़ी टाइम हो गया है बिना चले, क्योंकि टाइम इतना मिलता है नहीं, घर के काम से ही फुर्सत नहीं मिलती, तो मशीन मैं कब चलाऊँ। तो यहाँ से मैं इसे उठा के ले आई थी जहाँ रखी थी वहाँ से, और इसे अच्छे से कपड़ा मार के ढक के रख दूँगी इधर ही। और दोपहर में देखती हूँ टाइम मिलेगा तो आज मैं पर्दों की सिलाई करूँगी। और ये जो आप लोग देख रहे हो ये टूटी है, ये टूटी नहीं है, चूहों ने खाई थी। जहाँ मैं पहले रहती थी वहाँ बहुत सारे चूहे थे, और वो इस तरह की चीज़ें बहुत मतलब नुकसान करते थे। उन्होंने ये कवर भी मेरा पूरा काट दिया। तो मशीन यहाँ रखने के बाद सारा राशन मैंने रख दिया है इधर। टाइम मिलेगा तो आज मुझे ये भी रखना है। और मैं सोच रही हूँ किचन की भी क्लीनिंग कर दूँ, क्योंकि सर्दियों में वही है, वही हो पाता है डेली डेली, अपना झाड़ू पोछा और स्लैब वगैरह साफ़, बर्तन साफ़। तो अच्छे से किचन क्लीन करने के बाद ही मैं जो ये ग्रोसरी का सामान आया है इसे मैं फिल करूँगी डब्बों में। तो ये जो मैंने जो टेबल है वो अच्छे से साफ़ कर दिया है। उसके बाद जो डेली की डस्टिंग होती है वही कर रही हूँ, यहाँ से कर दूँगी। उसके बाद फ्रिज साफ़ कर दूँगी, और जो कपड़े पड़े हैं उन्हें डाल दूँगी मैं बाहर, क्योंकि बारिश तो अब है नहीं और हवा चल रही है अच्छे से। सारे कपड़े हवा से ही निकल जाएंगे, ज़्यादा गीले हैं नहीं, और शाम को फिर प्रेस कर दूँगी तो पूरी तरह से सूख जाएंगे। तो सर्दियों में इस तरह से जो कपड़ों का करना पड़ता है जुगाड़बाजी। तो यहाँ इस तरह से मैं एक एक कपड़ा सीधा कर 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 ले जाऊंगी। और ये कपड़े रात में बेटी ने उतार के रखे थे, मैं रखती हूँ तो सीधा कर कर के रखती हूँ कि मुझे पता है सुबह मुझे ये डालने होते हैं, लेकिन बच्चों को इतना नहीं पता रहता। तो मैंने सारे कपड़े बाहर फैला दिए थे। उसके बाद यहाँ आ गई थी मैं, इसकी जो डस्टिंग कर दूँगी पूरा, चेयर वगैरह साफ़ कर दूँगी। और उसके बाद मैंने किचन को भी साफ़ कर दिया था। मेरे फ़ोन में भी प्रॉब्लम हो रही है, पता नहीं क्या है, चार्ज नहीं होता है, डिटेक्टिव वाटरी पता नहीं कुछ कुछ ऐसे लिखा आता है। तो इस वजह से थोड़ी सी मेरी जो प्रॉब्लम हो रही है शूट करने में, वीडियो वगैरह डालने में। गैस स्टोव पे रख दिए हैं मैंने चावल, कढ़ी बची है तो ज़्यादा कुछ बनाने की ज़रूरत है नहीं। उसके बाद मैंने पूरा जो घर है एक सा कर दिया था, अरेंज हो चुका है मेरा पूरा घर, आप लोग देख सकते हो। और अब मैं यहाँ लगा दूँगी किचन में झाड़ू। तो आज मेरी झाड़ू लग रही है टुकड़ों में। तो होता है ना कभी कभी ऐसा ही कि पता नहीं आज क्या हो रहा है झाड़ू के साथ में। तो यहाँ मैंने किचन से झाड़ू लगानी शुरू कर दी है, और सामने सामने का एरिया जो है यहाँ से मैं झाड़ू लगा के और बाहर तक अपना निकाल कर आ जाऊँगी। उसके बाद लगाऊंगी मैं पोछा, और पोछा अब लगाऊंगी मैं बैठकर। तो इस तरह से यहाँ से मैंने अपना झाड़ू निकाल ली है। और दोनों रूम में पहले ही लगा चुकी थी, और जो मंदिर के सामने वाला एरिया है वहाँ मेरा झाड़ू पोछा हो चुका है। तो यहाँ से मैंने किचन से झाड़ू निकाली, और इस तरह से बस सामने सामने लगा के और डस्टबिन तक लगा के आ जाऊंगी। और उसके बाद फिर बाहर जीने में झाड़ू लगाऊंगी। आज जीने में पोछा नहीं लगाना, झाड़ू लगाना है। उसके बाद यहाँ से इसे साफ़ करके, और जो शीशा वगैरह है और जो वॉश बेसिन है इसे भी साफ़ कर दूंगी। और सारी डस्टिंग करने के बाद पोछा लगाऊंगी बैठकर, और पोछा लगाने के बाद मैं चली जाऊंगी नहाने के लिए। तो आप सभी को पता होगा मैं काम इसी तरह से करती हूँ कि बस पोछा लगाऊं और फटाफट से नहाने चली जाऊं। तो नहाने से पहले मैं ये जो पड़े थे
सॉरी, पोछा लगाने से पहले स्टॉल वगैरह पड़े था, इसे भी फ़ोल्ड कर लेती हूँ। सॉक्स निकालने के बाद चलते हैं अपना पोछा लगा के, और उसके बाद मिलती हूँ मैं आपसे नहाने के बाद। तो फ्रेंड्स, पोछा वगैरह हो गया है, मेरा नहाना धोना भी हो गया है। आप लोग देख सकते हो फ्लोर मेरा पूरी तरह से चमक गया है। अब मैंने फटाफट से चलाया है हीटर, क्योंकि सर्दी हो रही है ज़्यादा। सॉक्स पहनूंगी और वीडियो का करूंगी यहीं एंड। आपको कैसा लगा बताना ज़रूर। मिलती हूँ कल आपसे नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।